हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मैगर क्या होता है। मैगर बेसिकली एक रेजिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस है। तो इससे हम करते क्या हैं, हम जनरली मैगर से किसी भी मोटर को चेक करते हैं या किसी भी केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है ये चेक करते हैं। तो मैगर की जो वैल्यूज़ होती है दोस्तों, वो हमेशा मेगा ओम में होती है। और मैगर की आप रेंज जनरली देखेंगे मैगर के ऊपर तो 0.2 मेगा ओम से इन्फिनिटी तक होती है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मैगर का नाम इसीलिए हमारा मैगर पड़ा है क्योंकि ये वैल्यू मेगा ओम में मेजर करता है। तो एक्चुअली आप ये देखेंगे कि हमें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में पता होती है, तो होता कुछ नहीं है दोस्तों। 1000 ओम बराबर होता है 1 किलो ओम, और 1000 किलो ओम बराबर होता है 1 मेगा ओम। तो ये मैगर हमारी 1 मेगा ओम में ही वैल्यू मेजर करता है। तो मैगर मेनली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है मैनुअल मैगर, जो आपने देखा होगा, मैं स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा और आगे जाके मैं वीडियो में भी दिखाऊंगा कि मैगर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और एक होता है हमारा डिजिटल मैगर। बेसिकली फ्रेंड्स, मैनुअल मैगर में एक हमारा व्हील होता है जिसे हम रोटेट करके हम डीसी वोल्टेज जनरेट करते हैं, जिससे हम चेक करते हैं। और डिजिटल मैगर में एक पुश बटन होता है जिसके द्वारा चेक हम करते हैं। दोनों बहुत ही सिंपल होते हैं एप्लीकेशन में। मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा कि मैगर का इस्तेमाल भी हम कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे एक मैनुअल मैगर का पिक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये होता कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। आप इसमें देख रहे होंगे एक एनालॉग टाइप का डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये एनालॉग डिस्प्ले क्या कर रहा है कि ये हमारी फ्रंट फेस ऑफ द टेस्टर, मतलब हमारी जो वैल्यूज़ होगी वो दिखाएगा। इसमें आप एक पॉइंटर देखेंगे। जैसे जैसे आप हैंड क्रैंक को घुमाएंगे और व्हील हमारा रोटेट होगा अंदर डीसी उसका जनरेटर का, तो फिर हमें ये पता चलेगा कि इंसुलेशन की वैल्यू कितनी है। तो ये पॉइंटर हमें शो करेगा। हैंड क्रैंक का काम क्या है कि वो हेल्प करता है रोटेट करके डिज़ायर्ड आरपीएम जो हमारा है वो जनरेटर का प्रोड्यूस करने में। जितनी तेज़ी से हम आरपीएम को घुमाएंगे हैंड क्रैंक से, उतना ज़्यादा डीसी जनरेटर का वोल्टेज होगा। तो बट मैगर की एक रेंज होती है, उतने ही तक वो वोल्टेज जनरेट करेगा। जैसे 500 वोल्ट का मैगर है तो वो 500 वोल्ट तक ही जनरेट करेगा। 1000 वोल्ट का है तो 1000 वोल्ट तक ही जनरेट करेगा। फिर उसके बाद आप वायर लीड्स के दो टर्मिनल देख रहे होंगे। इसमें एक टर्मिनल प्लस का है और एक टर्मिनल ग्राउंड का है। तो आइए अब आगे जानने की कोशिश करते हैं कि मैनुअल ऑपरेटेड मैगर के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो मैनुअल मैगर आज के डिजिटल ज़माने में भी अपनी एक जगह नहीं खो रहा है, इसलिए क्योंकि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। मैनुअल मैगर में सबसे मेन एडवांटेज है, इसमें कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं चाहिए होता है। इसमें कोई बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना कि कोई अलग से एक्सटर्नल सप्लाई चाहिए। और ये बहुत ही चीप भी होता है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल मैगर। तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि ये लो मेंटेनेंस होता है, मतलब इसका कोई मेंटेनेंस भी बहुत ही कम होता है। बस जस्ट आप क्लीनिंग करते रहिए, क्योंकि इसके अंदर बैटरी नहीं है तो लीकेज का भी प्रॉब्लम नहीं होता है। बैटरी बार बार रिप्लेसमेंट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं हमारे मैनुअल मेगर के। तो आइए फ्रेंड्स, अब जानने की कोशिश करते हैं कि मैनुअल मेगर के डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। इससे पहले हमने उसके एडवांटेज समझ लिए, अब हम सिंपली समझेंगे कि मैनुअल मेगर के डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, क्यों हम मैनुअल मेगर की जगह डिजिटल मेगर पे भी जाते हैं। तो मैनुअल मेगर के डिसएडवांटेज ये हैं कि इसे ऑपरेट करने के लिए हमेशा 2 पर्सन का रिक्वायरमेंट होता है। एक जिसे क्रैंकशाफ्ट या व्हील जिसे कहिए, आप उसे रोटेट करना पड़ता है इसे टेस्टिंग के टाइम पे। और सेकंड पर्सन को वायर कनेक्ट करना पड़ता है मोटर या किसी भी केबल के इंसुलेशन चेक करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। और इसे इस तरह से ऑपरेट करने में थोड़ी दिक्कत भी महसूस होती है लोगों को या टेक्नीशियंस को। सेकेंड इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्यूरेट कम है, इसकी लो एक्यूरेसी है, क्योंकि जब हम इसे घुमाते हैं तो कभी कभी डिज़ायर्ड आरपीएम जनरेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वोल्टेज कम जनरेट होता है तो वैल्यूज़ सही नहीं आती है। थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि इसको हमेशा ऑपरेट करने के लिए स्टेबल प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, क्योंकि जब आप क्रैंकशाफ्ट को घुमाते हैं तो कभी कभी अनस्टेबिलिटी की वजह से ये इधर उधर हिलना शुरू होता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन सही नहीं हो पाता है। और फोर्थ डिसएडवांटेज ये है कि मैनुअल मेगर में एनालॉग डिस्प्ले होता है, जिसमें हम पॉइंटर की मदद से हम वैल्यूज़ चेक करते हैं। तो कभी कभी इस पॉइंटर में भी हमें देखने में बड़ी दिक्कत होती है कि इसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या आई है। तो ये 4 डिसएडवांटेज मैंने आपको मैनुअल मेगर के बता दिए। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल मैगर क्या होता है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे एक डिजिटल मैगर की पिक्चर। डिजिटल मैगर में आप जैसा कि देख सकते हैं 3-4 मैंने नोटेशंस डिज़ाइन किए हैं, जिसमें मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें एक डिजिटल डिस्प्ले होता है। डिजिटल डिस्प्ले की मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि IR वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है। फिर इसमें देख सकते हैं कि आप इसमें 2 लीड निकली हुई है,
जिसे हम कनेक्ट करते हैं मैगर में या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। थर्ड आप पॉइंट देखिए, इसमें एक सिलेक्शन स्विच दिया है। सिलेक्शन स्विच की मदद से हम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। ये कभी कभी मैगर में ऑप्शन होता है कि हम इसे 500 वोल्ट या 1000 वोल्ट पे भी चेंज करके चेक कर सकते हैं, या 1000 या 5000 वोल्ट तक भी चेंज करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसमें इंडिकेटर्स दिए हुए हैं और ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है। एक पावर बटन होता है सिंपली ऑन और ऑफ करने के लिए मैगर को। तो आइए अब समझते हैं डिजिटल मैगर के एडवांटेज क्या हैं। फर्स्ट एडवांटेज ये है कि डिजिटल मैगर हाईली एक्यूरेट होता है, क्योंकि ये इसमें बैटरी ऑपरेटेड होता है। अगर आपकी बैटरी का वोल्टेज सही है तो ये प्रॉपर वोल्टेज जनरेट करेगा और आपको सही रिज़ल्ट देगा। सेकेंड एडवांटेज ये होता है कि इसे सिंगल पर्सन भी ऑपरेट कर सकता है। एक पर्सन को सिंपली इसे सही जगह पे रख देना है, और बहुत कंजेस्टेड प्लेस पे भी ये फ्रेंड्स डिजिटल मैगर काम कर सकता है। और सिंपली एक ही आदमी बस एक बार बटन दबाए और वायर को कनेक्ट करके चेंज करके आप वैल्यू चेक कर सकते हैं। थर्ड ये है कि बहुत ही हैंडी होता है, इसे आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं, और इसका ऑपरेशन भी सेफ़ होता है। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल मैगर के डिसएडवांटेज क्या हैं। इसके दो डिसएडवांटेज हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि इसे हमेशा एक्सटर्नल सोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, जिसे हम कभी कभी इसमें बैटरी लगती है, और या रिचार्जेबल बैटरी भी लोग लगाते हैं, तो कभी ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाए या बार बार इसको रिप्लेस करना पड़ता है। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि इसका प्राइस भी कॉस्टलियर होता है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल मैगर। तो सिंपली अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि मैगर से हम किसी एलटी मोटर को कैसे चेक करेंगे। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं पहले स्क्रीन पे कि मैगर का यूज़ कैसे कर सकते हैं, फिर मैं फील्ड में आपको दिखाऊंगा कि मैगर का एप्लीकेशन कैसे होता है किसी मोटर को चेक करने में। अब मान लीजिए कि मेरा ये मैगर है, जिसमें से दो वायर मेरे आए हैं। एक वायर मुझे लगाना है मोटर के एक साइड के टर्मिनल पे और दूसरे साइड पे टर्मिनल पे। तो इसके तीन तरह के टेस्ट होते हैं। टेस्ट नंबर 1, सेम वाइंडिंग टेस्ट। अब U1 और U2 मुझे पता है कि मेरी सेम वाइंडिंग निकली है, V1 V2 सेम वाइंडिंग है, और W1 W2 मेरी सेम वाइंडिंग है। तो मुझे सिंपली क्या करना है, एक लीड को U1 पे लगाना है, दूसरी लीड को U2 पे, और मैं चेक करूँगा तो इसके बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा शॉर्ट सर्किट दिखाना चाहिए, मतलब बहुत ही कम वैल्यू आनी चाहिए, 0 ओम रेजिस्टेंस वैल्यू आनी चाहिए। इसी तरह V1 V2 को भी चेक करना है और W1 W2 को भी चेक करना है, ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट पास होना चाहिए। अब अगर मुझे देखना है कि मेरा अपोजिट साइड की वाइंडिंग है मुझे लगाना है, सपोज़ करिए U1 और V1 में मैं दोनों टर्मिनल को लगाता हूँ और चेक करता हूँ, तो मेरी वैल्यू मेगा ओम में आनी चाहिए। इसी तरह U1 W1 में चेक करूँगा तो भी मेगा ओम में आनी चाहिए। इसी तरह अगर मैं U1 V2 में चेक करूँगा तो भी मेगा ओम में आना चाहिए, U1 W2 में भी मेगा ओम में आना चाहिए। सेम आप समझ लीजिए फ्रेंड्स कि मेरी ये दोनों सेम साइड की वाइंडिंग है, ये दोनों सेम वाइंडिंग से निकला है, ये दोनों, इसको छोड़ के मैं किसी में भी लगाऊंगा तो मेगा ओम में वैल्यू आनी चाहिए। और थर्ड टेस्ट होता है बॉडी के साथ। मेरे को एक टर्मिनल पे लीड लगानी है और दूसरे मैगर का टर्मिनल को बॉडी पे लगाना है, तो उसमें मैं देखूंगा कि मेरा वैल्यू इन्फिनिटी आनी चाहिए। जैसे U1 और बॉडी में चेक करूँ, या V1 और बॉडी में चेक करूँ, या W1 और बॉडी में चेक करूँ। इसी तरह U2 V2 और W2 को भी मैं बॉडी के साथ चेक कर सकता हूँ, तो ये मेगा ओम में वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर इस तरह की वैल्यूज़ नहीं आ रही है तो मतलब मेरी मोटर में कुछ प्रॉब्लम है, या तो वाइंडिंग शॉर्ट हो गई, या बर्न हो गई, या बॉडी के साथ शॉर्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर अब आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, जो कि मैं हिंदी में बना रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके, जिन लोगों को हिंदी अच्छे से समझ में आती हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और शेयर करिए, ताकि आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियोस बना सकूं, और सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिल पाए मेरे अगले वीडियोस का। थैंक यू फ्रेंड्स।